हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 18 है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेडोज़ की। शेडो की दो टाइप्स होती हैं, एक बॉक्स शेडो और एक टेक्स्ट शेडो। बॉक्स शेडो वो होती है जो हम लोग बॉक्स एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं और टेक्स्ट शेडो वो होती है जो हम लोग टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉक्स शेडो की। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ बॉक्स शेडो। अब मैं यहाँ एक डिव लेता हूँ जिस पे मैं शेडो अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव क्लास बॉक्स शेडो टेस्ट। अब मैं इस क्लास नेम को कॉपी कर लेता हूँ एज अ सेलेक्टर और मैं style.cs पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे एक विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल्स और हाइट मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। और इसकी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ FFCC 00। मैं पेज को अब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉक्स शेडो आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो की पहली पैरामीटर होती है हॉरिजेंटल, तो मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लिख देता हूँ 10। सेकंड पैरामीटर होती है वर्टिकल, तो मैं वर्टिकल भी यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स। और मैं एक कलर ले लेता हूँ, तो कलर मैं फिलहाल ले लेता हूँ रेड। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये हॉरिजेंटली 10 पिक्सल्स आ गई, वर्टिकली 10 पिक्सल्स आ गई और इसकी जो कलर मैंने दी है वो दी है रेड। अगर मैं इसकी हॉरिजेंटल वैल्यू को डिफरेंट कर देता हूँ, मैं अगर इसे 20 कर देता हूँ तो फिर ये देखिए, ये हॉरिजेंटली अभी 20 पिक्सल्स में पहुँच गई। और सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल की साइज अगर मैं 20 दे देता हूँ तो ये नीचे भी 20 पिक्सल्स आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कलर रेड दे रखा है, तो अगर मैं इसे समथिंग ब्लैक कर दूँ तो इसकी कलर ब्लैक हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक हो गई। अब मैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में एक और वैल्यू दे सकता हूँ जो होती है ब्लर वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स दे दूँ, अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये ब्लर हो गई। अगर मैं ब्लर वैल्यू को बढ़ा के 20 पिक्सल्स कर देता हूँ तो इसकी ब्लर ट्रांजिशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये अभी 20 पिक्सल्स हो गई। अब यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर दे सकता हूँ, वो पैरामीटर होती है स्प्रेड। तो अगर मैं इसे 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल्स, तो ये 50 पिक्सल्स स्प्रेड हो जाएगी। ये देखिए, ये 50 पिक्सल्स स्प्रेड हो गई। अगर मैं इसे 20 रहने देता हूँ तो ये 20 पिक्सल्स स्प्रेड हो गई। तो बॉक्स शेडो में हम लोग इन पैरामीटर्स की यूज़ करते हैं। पहली वाली पैरामीटर है हॉरिजेंटल, ये आप हॉरिजेंटली कहाँ तक शेडो ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर होती है वर्टिकल, यानी वर्टिकल आप शेडो कहाँ तक लाना चाहते हैं। थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। वैसे थर्ड पैरामीटर जो मैंने दी है ये होती है ब्लर की वैल्यू, यानी आप कितनी ब्लर रखना चाहते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स दे रखी है। नेक्स्ट जो वैल्यू है ये वैल्यू स्प्रेड के लिए है, यानी आप कितनी दूर तक इसे स्प्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ भी मैंने 20 पिक्सल्स दे रखी है। और लास्ट वाली वैल्यू है कलर, यानी आप कौन सी कलर की शेडो लाना चाहते हैं। अगर मैं इस कलर को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ जाती है, तो ये डिफ़ॉल्ट कलर होती है ब्लैक। अब मैं फ़िलहाल यहाँ से स्प्रेड वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ एक दूसरी कलर दे देता हूँ। मैं वापस से रेड दे दे रहा हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी इस तरह की दिख रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ -20 पिक्सल्स करते हैं तो ये देखिए, ये माइनस में चली गई, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चली गई।
मैं यहाँ पे एक मार्जिन दे देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो मैं यहाँ मार्जिन दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स, यानी ऑल साइड 100 पिक्सल्स की मैंने मार्जिन दे दी। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये -20 पिक्सल्स पे आ गई। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो मैं वर्टिकल को -20 कर देता हूँ, ये ऊपर चली जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बॉक्स शेडो की यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट शेडो हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी डिव बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ टेक्स्ट शेडो, और मैं यहाँ पे एक दूसरी डिव बना लेता हूँ। डिव का नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट शेडो टेस्ट। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और बॉक्स की जगह मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। मैंने डिव को क्लोज कर दी। अब यहाँ पे मैं एक H2 की टैग ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम टेक्स्ट। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसकी साइज को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट शेडो टेस्ट क्लास नेम को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दी और मैं H2 की सिलेक्टर यहाँ लगा ली, इसलिए कि हम लोगों ने टेक्स्ट H2 टैग के अंदर रखी है। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 50 पिक्सल्स। अब ये कुछ बड़ी दिख रही है, मैं इसे थोड़ी और बड़ी कर लेता हूँ। मैं इसे कर लेता हूँ 80 पिक्सल्स और मैं यहाँ एक मार्जिन दे देता हूँ और मार्जिन मैं दे रहा हूँ 50 पिक्सल्स, मतलब ऑल साइड 50 पिक्सल्स। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट शेडो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक्स्ट शेडो और टेक्स्ट शेडो में भी फर्स्ट पैरामीटर हॉरिजेंटल विड्थ की होती है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 पिक्सल्स। नेक्स्ट पैरामीटर होती है वर्टिकल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 पिक्सल्स और मैं यहाँ पे एक कलर दे रहा हूँ FC0। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। ये पीछे आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं येलो की, ये शेडो है, ये टेक्स्ट शेडो है। जिस तरह से हम लोगों ने बॉक्स शेडो में ब्लर वैल्यू यूज़ की थी, हम लोग यहाँ भी ब्लर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ब्लर वैल्यू थर्ड पैरामीटर की जगह पे दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये अभी ब्लर हो गई। अगर मैं ब्लर को थोड़ी कम कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स कर लूँ तो अभी ब्लर कुछ इस तरह की दिख रही है। मैं यहाँ भी इसे 5 पिक्सल कर ले रहा हूँ, मैं वर्टिकल हाइट भी 5 पिक्सल्स कर ले रहा हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी ये थोड़ी बेटर दिख रही है। आप चाहें तो आप यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं -5 पिक्सल्स दे दूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गई। अगर मैं वर्टिकल पोजीशन को -5 पिक्सल कर दूँ तो ये ऊपर की तरफ चली गई। तो हम लोग यहाँ निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डबल शेडो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर ली, अब मैं यहाँ एक कॉमा देके इन वैल्यूज़ को यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो पहली वाली सेट में मैंने यहाँ 5 पिक्सल्स दिया है, तो मैंने निगेटिव वैल्यू में दिया है, तो यहाँ मैं पॉजिटिव वैल्यू में दे देता हूँ। मैं यहाँ से माइनस रिमूव कर लेता हूँ और इस बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ H66। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डबल शेडो आ गई। ये पहले वाली सेट ये येलो वाली है, ये येलो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, और दूसरी वाली सेट ये रेड बैकग्राउंड आप जो देख रहे हैं ये वो वाली है। तो ये काफ़ी यूज़फुल एक मेथड है, काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग बहुत ही रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको शेडो के बारे में समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग फॉन्ट आइकॉन्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।